आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट एक चैप्टर है द बॉय हु ब्रोक द बैंक। यहाँ ब्रोक का मतलब होता है स्टूडेंट बर्बाद कर देना या कोलैप्स कर देना, ठीक है ना। उस बॉय के बारे में पढ़ेंगे, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, है ना, वो बॉय जिसने इस बैंक को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से बैंक लूट गई, ठीक है ना। स्टूडेंट थोड़ा सा इस चैप्टर को समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, बैंक कैसे काम करते हो स्टूडेंट। जैसे ये बैंक है, ठीक है ना, तो बैंक में क्या करते हैं हम लोग, कुछ पैसे जमा करते हैं, ठीक है ना, उसका हमें ब्याज मिलता है, ठीक है ना। जैसे मैंने 100 रुपए जमा किया, ठीक है। और बाकी कुछ लोग होते हैं जो बैंक से पैसा लेते हैं, है ना, उधार मतलब इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं। जैसे पैसा किसी ने, मैंने बैंक से ले लिया तो मुझे ब्याज देना पड़ेगा ना बैंक को। तो बैंक क्या काम करती है, जैसे कि बैंक मुझसे ब्याज लेगी, मान लो 100 रुपए पे 1 साल का 10 रुपए ब्याज ले रही, ठीक है ना। और जो बैंक बैंक में जो पैसा जमा कर रहा है उसको 2 ही रुपए देगी ब्याज, तो 8 रुपए बैंक की क्या होगी, यहाँ पर कमाई होगी। तो इस तरह से बैंक पैसे कमाती है। और बैंक बर्बाद कब हो जाती है स्टूडेंट, जब बैंक से बहुत सारे लोग लोन लेते हैं और उसे वापस नहीं करते, वो पैसा लेके कहीं भाग जाते हैं, तब बैंक में पैसे की कमी पड़ जाती है और वो बैंक क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती, घाटे में चलने लगती है, ठीक है। फिर जो बैंक के जो कस्टमर है जिन्होंने अपना पैसा जमा किए थे, उन्हें भी वो पैसा नहीं दे पाती, बैंक पूरी तरह से फेल हो जाती है। तो इस तरह से चीजें होती है। तो एक कॉन्सेप्ट था, देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ दिया हुआ है, किस बैकग्राउंड पे स्टोरी बनी हुई है ना। डिड नाथू रियली ब्रोक द बैंक, क्या सच में नाथू ने ही बैंक को क्या किया, ब्रेक। हाँ, डिड नाथू रियली ब्रेक द बैंक, क्या नाथू ने बैंक को ब्रेक किया, क्या बर्बाद किया, क्या उसकी वजह से बैंक बर्बाद हो गई क्या, है ना। तो आप क्या करेंगे, ये सब कैसे हुआ देखो, हमें पता चलेगा कि हाउ द पीपल नगर बैंक गोज ब्रोक, किस तरह से पीपल नगर की जो बैंक है वो ब्रोक मतलब लूट जाती, बर्बाद हो जाती है। एंड द रियल कॉज फॉर इट, और इसके पीछे का सही कारण क्या है, ये चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सीन बता देता हूँ। सीन ये स्टूडेंट कि बैंक में एक काम करता है लड़का नाथू, ठीक है। बैंक में क्या है, वो स्वीपर है। स्वीपर मतलब जो झाड़ू लगाता है ना, स्वीप करता है, जो क्लीन करता है, झाड़ू लगाने का काम, उसको बोलते हैं स्वीपर। तो नाथू कौन है, स्वीपर है जो बैंक में काम करता है। और एक सीताराम करके एक लड़का स्टूडेंट, ये जो ना है, ये कौन है स्टूडेंट, ये है जो वॉशरमैन होता है। वॉशरमैन किसको बोलते हैं, जो धोबी होता है, कपड़े धोने का काम करता है, उसका बेटा है कौन, सीताराम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी कुछ बातें हो रही है। नाथू बैंक के सामने सीढ़ियों को क्लीन कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, उसी बीच में से सीताराम वहां से गुजर रहा है और वो नाथू को देखकर कुछ कह रहा है, उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रही। तो देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। नाथू ग्रम्बल्ड टू हिमसेल्फ, नाथू अपने मन ही मन में, ग्रम्बल मतलब बड़बड़ा रहा था, कुछ बोल रहा था। एज ही स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बैंक, कौन सी पीपल नगर बैंक, ओन्ड बाय सेठ गोविंद राम। जब वो देखो, वो मन में बड़बड़ा रहा था जब वो साफ कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था, द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बैंक, पीपल नगर बैंक बैंक की सीढ़ियों को जब वो साफ कर रहा था तो मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था, है ना। कौन सी बैंक है पीपल नगर बैंक, ओन्ड बाय सेठ गोविंद राम। ओन्ड बाय मतलब जिसके मालिक कौन है, सेठ गोविंद राम। वो क्या करते हैं, ओन करते हैं, वो मालिक है उस बैंक के। इतना क्लियर है ना स्टूडेंट। ही ही किसको बोला, नाथू को। ही यूज्ड द स्मॉल ब्रूम, वो एक छोटी सी झाड़ू यूज कर रहा था, हरिडली जल्दबाजी में, एंड केयरलेसली, मैंने बड़े केयरलेस तरीके से वो ब्रूम का इस्तेमाल कर रहा था झाड़ने के लिए। एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन क्लाउड अबव हिज हेड, और जो धूल उड़ रही थी ऊपर आसमान में उसके सिर के ऊपर, है ना, सेटल्ड डाउन अगेन ऑन द स्टेप, वो वापस फिर से उन स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर जमती जा रही थी, क्योंकि काफी केयरलेस तरीके से वो झाड़ू लगा रहा था, काफी गुस्से में रहा होगा। एज नाथू वॉज बैंगिंग हिज पेन अगेंस्ट अ डस्टबिन, जब वो नाथू था, वो बैंगिंग मतलब पटक रहा था अपने उस पेन को जिसमें कचरा उठाते हैं, अगेंस्ट अ डस्टबिन मतलब कचरा रखने की जो बाल्टी होती है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं डस्टबिन, है ना। तो डस्टबिन पर वो अपने पेन को ऐसा पटक रहा था। सीताराम, और उसी वक्त एज बोला ना, उसी वक्त सीताराम, कौन है सीताराम, द वॉशरमैन सन, जो वॉशरमैन का बेटा है, पास्ड बाय, वो वहां से गुजर रहा था बैंक के सामने से। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड, सीताराम अपने डिलीवरी राउंड पर, डिलीवरी राउंड का मतलब होता है डिलीवर करना, पहुंचाना, पहुंचाने का काम कर रहा था, कपड़े प्रेस करके, बढ़िया है ना, उस राउंड पर था वो, गुजर रहा था वहां से। ही हैड अ बंडल, किसके पास था एक बंडल, सीताराम के पास एक बंडल था, ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ, अभी अभी जो प्रेस किया था क्लोथ्स, है ना, उन क्लोथ्स का बंडल था। बैलेंस्ड ऑन हिज हेड, उसके सर के ऊपर बैलेंस करके रखा हुआ था उसने।
डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नाथू। उसने बोला, कॉल्ड आउट मतलब जोर से कहा नाथू को, डोंट रेज सच डस्ट, इतनी धूल मत उड़ाओ यार, है ना। आर यू अनॉयड, क्या तुम नाराज हो क्या? बिकॉज, क्योंकि दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एक्स्ट्रा ₹2 अ मंथ, क्योंकि वे बैंक वाले जो लोग हैं, दे आर स्टिल, देख किसको बोला है, बैंक के जो लोग हैं, दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग, वो अभी भी तुम्हें मना कर रहे हैं, रिफ्यूज मतलब मना कर रहे हैं, टू पे करने से, यू तुम्हें एक्स्ट्रा ₹2 अ मंथ, महीने के, हर महीने के जो एक्स्ट्रा ₹2 पे करने से मना कर रहे हैं क्या? देखो, नाथू ने कहा था कि मुझे क्या मिलना चाहिए, ₹2 महीने की मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो अभी भी वो क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, इसलिए तुम नाराज हो क्या, ऐसा पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? नाथू पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? हाँ, नाथू से पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है स्टूडेंट? सीताराम पूछ रहा है। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो स्टूडेंट। I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy। जो स्वीपर बॉय है ना नाथू, वो कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए कह रहा है, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं इस बारे में बात करने की। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे, मुझे अपना रेगुलर पे तक नहीं मिल रहा है, जो मेरी बढ़ी हुई सैलरी तो छोड़ो, ₹2 महीना जो बढ़ने वाली, जो मेरी खुद की सैलरी है रेगुलर वाली अभी जो चल रही, वो तक नहीं मिल रही है। एंड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ, और ये 20वीं तारीख है महीने की, अभी तक मेरी तनख्वाह नहीं मिली है। वुड यू ट्रस्ट अ बैंक दैट होल्ड्स अप, देखो आगे क्या बोल रहा है नाथू, वुड यू ट्रस्ट अ बैंक, क्या तुम विश्वास करोगे ऐसी बैंक पे, दैट होल्ड्स अप, जो रोक के रखती है, अ पुअर मैन सैलरी, एक गरीब इंसान की सैलरी जो रोक के रखती, क्या ऐसी बैंक पर आप विश्वास करोगे? नाथू ऐसा कह रहा है, ठीक है ना। किससे कह रहा है? सीताराम से। एज सुन एज आई गेट माई सेल मनी, और आगे बता रहा है नाथू, जैसे ही मुझे अपनी मनी मिल जाती, पैसे मिल जाते हैं, आई एम ऑफ, मैं यहां से चला जाऊंगा। नॉट अनदर वीक वुड आई वर्क इन दिस प्लेस, एक और सप्ताह भी काम नहीं करूंगा मैं इस जगह पर, बस एक बार सैलरी मिल जाए मैं यहां से काम छोड़ दूंगा। नाथू बैंग्ड द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन, नाथू ने फिर से गुस्से में अपना जो पैन था धूल उठाने का, डस्ट उठाने का, उसे फिर से डस्टबिन से पटक दिया, जो कचरा उठाने की बाल्टी, उससे सेवरल टाइम्स, बार बार ऐसा पटक रहा है, जस्ट टू एम्फेसाइज हिज पॉइंट, अपनी बात को और ज्यादा जोर देके कहने के लिए, एंड गिव हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए, ठीक है ना। वेल, आई विश यू लक, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे अच्छी किस्मत की कामना करता हूं, सैड सीताराम, सीताराम ने कहा, I will keep a lookout for any jobs that might suit you। मैं क्या करूंगा? I will keep a lookout, मैं सर्च करूंगा। keep a lookout का मतलब क्या है? मैं सर्च करूंगा for any jobs, किसी जॉब के बारे में, that might suit you, जो शायद तुम्हें पसंद आ जाए, तुम्हें सूट करे, है ना। He plodded barefoot along the road। प्लॉडेड का मतलब क्या होता है? प्लॉडेड मतलब होता है चलना, पैदल चलना, स्ट्रीट मतलब सीधे रास्ते में पैदल चलना, प्लॉडेड मतलब आगे बढ़ गया, बेयर फुट मतलब बिना चप्पल जूते पहले पहने खाली पैर, है ना, खाली पैर ही चल रहा था वो, अलोंग द रोड, है ना, रोड किनारे वो जाने लगा। द बिग बंडल ऑफ क्लोथ हाइडिंग, एक बड़ा सा बंडल था कपड़ों का, हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड, उस बंडल की वजह से उसका बहुत सारा सर क्या हो रहा था, ढक जा रहा था, एंड शोल्डर, और शोल्डर भी ढक जा रहे थे, किसके? सीताराम के, है ना। तो उसके साथ वो फिर वहां से चला गया। एट द फोर्थ होम, और चौथे घर में, ही विजिटेड, जैसे ही वो चौथे घर में पहुंचा, सीताराम हर्ड, तो सीताराम ने सुना, क्या सुना? हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस, उस घर की जो लेडी थी, है ना, उसको कहते हुए सुना, मेंशन दैट, उसे कहते हुए सुना, सी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर, कि उसे क्या थी? जरूरत थी एक स्वीपर की, है ना, जरूरत थी साफ सफाई करने के लिए, ऐसा उसने सुना चौथे घर में। टाइंग हिज बंडल टुगेदर, ही सेड, अपने बंडल को कपड़े के बांधते हुए उसने कहा, आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज लुकिंग फॉर वर्क, मैं जानता हूं एक स्वीपर बॉय को जो एक काम की तलाश में है, लुकिंग फॉर मतलब जो ढूंढ रहा है, वर्क मतलब काम ढूंढ रहा है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, आप क्या काम करना। ही इज विद द बैंक जस्ट नाउ, बट दे आर नॉट गिविंग हिम हिज पे, वो एक बैंक के साथ है, अभी बैंक में काम कर रहा है, बट दे आर नॉट गिविंग हिज पे, लेकिन वो उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, एंड ही वांट्स टू लीव, और वो छोड़ना चाहता है वहां उस जगह को, है ना। इज दैट सो, अरे ऐसा है क्या? सैड मिसेस श्रीवास्तव, उस घर की जो लेडी थी चौथे घर की, वो कौन थी? मिसेस श्रीवास्तव थी। तो मिसेस श्रीवास्तव कह रही है ऐसा है क्या? वेल ठीक है, तो टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो, उससे कहना वो मुझ तक आए, मेरे पास आए, एंड सी मी टुमारो, सी मतलब मिले मुझसे, है ना, सिया ने देखना ही, यहाँ मिलना है।
सीताराम वॉज ग्लैड, सीताराम बहुत खुश हो गया, दैट की ही हैड बीन ऑफ सर्विस ऑफ बोथ, कि उसने दोनों की हेल्प कर दी, इस बात से वो खुश हो गया, एक कस्टमर की भी एंड हिज फ्रेंड की, जो कस्टमर है मिसेस श्रीवास्तव उसकी भी हेल्प कर दी और अपने फ्रेंड की भी हेल्प कर दी, इस बात को लेकर काफी खुश था। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू गो सम शॉपिंग, जो मिसेस श्रीवास्तव है ना उन्हें कुछ शॉपिंग करने जाना था। she set out for the People Nagar marketplace to make her customary tour of the cloth shops. देखो, she set out for the People Nagar market, वो निकल पड़ी पीपल नगर मार्केट के लिए, है ना। टू मेक हर कस्टमरी टूर, जो कस्टमरी टूर मतलब यूजुअल टूर, जो डेली का उनका टूर निकलता था, है ना, टूर मतलब जाती थी यात्रा पर, मतलब शॉपिंग करने के लिए, ऑफ द क्लोथ शॉप, कपड़ों की दुकान पर डेली जाते रहती थी, तो वो निकल गई। अ लार्ज सैडी टर्माइंड, क्या है, टैमरिंड, टैमरिंड है ना, अ लार्ज सैडी टैमरिंड ट्री ग्रेव एट वन एंड ऑफ, देखो आगे पता है, एक बड़ा सा, सैडी मतलब छायादार, टैमरिंड ट्री मतलब इमली का पेड़, ग्रेव मतलब लगा हुआ था, है ना, एट वन एंड ऑफ, एक किनारे पर, किसके किनारे पर, द बाजार, बाजार के किनारे पर एक बड़ा सा इमली का पेड़ लगा हुआ था स्टूडेंट। थोड़ा सा ऐसा कर लेते इसको, हाँ, एंड इट वॉज हियर, और वो वही जगह थी, दैट, जहां, दैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड, जहां मिसेस श्रीवास्तव को उनकी एक दोस्त मिल गई, कौन मिल गई, मिसेस भूषण मिल गई, मिसेस भूषण वो फ्रेंड मिल गई उसी पेड़ के नीचे। शेल्टरिंग हरसेल्फ फ्रॉम द हीट, जो क्या कर रही थी, खुद को शेल्टर कर रही थी, मतलब प्रोटेक्ट कर रही थी, बचा रही थी, फ्रॉम द हीट, गर्मी से बचा रही थी क्यों, पेड़ के नीचे। तो मिसेस भूषण शोड हर अ सैंपल ऑफ द क्लोथ, जो मिसेस भूषण थी, है ना, उन्होंने क्या किया, दिखाया हर उसे, किसको दिखाया, मिसेस श्रीवास्तव को, अ सैंपल ऑफ द क्लोथ सी वॉज गोइंग टू बाय, जो कपड़े लेने जा रही थी मिसेस भूषण भी, है ना, तो उन्होंने सैंपल दिखाया जो वो खरीदने जा रही है उस कपड़ों का। एंड फॉर 5 मिनट दे डिस्कस्ड इट्स शेड, टेक्सचर एंड डिजाइन, और उस कपड़े की, है ना, उन्होंने 5 मिनट तक दोनों लेडीज ने क्या किया, डिस्कस किया उस कपड़े की शेड कैसी, उसका कलर है, टेक्सचर कैसा है, और डिजाइन कैसी, इस बारे में। हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, इस टॉपिक में बात करके जब वो थक चुके थे, हैविंग एग्जॉस्टेड मतलब थक चुके होने के बाद, दिस टॉपिक, इस टॉपिक से, मिसेस श्रीवास्तव सेड, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, क्या कहा, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, माय डियर, तुम्हें पता है माय डियर, दैट की सेठ गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉइज, सेठ गोविंद राम की जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉइज को तक पे नहीं कर पा रही पैसे, है ना। ओनली दिस मॉर्निंग, बस अभी अभी इस सुबह, जस्ट, ओनली का मतलब है जस्ट, जस्ट दिस मॉर्निंग, अभी अभी आज सुबह, आई हर्ड, मैंने सुना, अ कंप्लेंट, एक शिकायत सुनी, फ्रॉम देयर स्वीपर, वहां जो स्वीपर काम करता है वहां उसके थ्रू एक शिकायत सुनी, एक कंप्लेंट सुनी, हु hasn't received his wages for over a month, जिसे रिसीव नहीं किया, जिसे मिली नहीं है उसकी वेजेस मतलब मेहनत आना, सैलरी नहीं मिली है, फॉर ओवर अ मंथ, एक महीने से उसकी तनख्वाह नहीं मिली, उसके बारे में मैंने आज ही सुना। देखो एक सवाल पूछा है, वेयर डिड मिसेस श्रीवास्तव फाइंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण, अंडर अ टेमेरिंड ट्री, है ना, इमली के पेड़ के नीचे मिले वो। शॉकिंग रिमार्क्ड मिसेस भूषण, मिसेस भूषण ने कहा, मिसेस भूषण ने कहा, शॉकिंग, अरे ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, शॉक कर देने वाली बात है भाई, इफ दे कांट पे द स्वीपर, अगर वो एक स्वीपर को तक पे नहीं कर पा रहे हैं, दे मस्ट बी इन अ बैड वे, इसका मतलब उनके बुरे दिन चल रहे हैं, है ना, उनके पास पैसा नहीं होगा। नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर, किसी और को भी पे नहीं किया जा रहा होगा फिर तो, है ना, दूसरे एम्प्लॉय को भी पे नहीं किया जा रहा होगा, ऐसा वो कह रही। She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree. Tamarind tree मतलब इमली के पेड़ के नीचे वो छोड़ दिया उसने मिसेस श्रीवास्तवा को, मिसेस भूषण ने, and went in search of her husband, और ढूंढने चले गई अपने हस्बैंड को, who was sitting, जो बैठा हुआ था उनके हस्बैंड, in front of कमल किशोर फोटोग्राफिक शॉप, जो उनके हस्बैंड थे, है ना, वो सिटिंग, जो बैठे हुए थे कमल किशोर जी की जो फोटोग्राफिक वाली शॉप है उसके सामने बैठे हुए थे, है ना, टॉकिंग विद द ऑनर, और उसके मालिक से, कमल किशोर जी से बात कर रहे थे, बात करते हुए उन्होंने देखा। सो देयर यू आर, तो मिसेस भूषण कह रही, क्राइड मिसेस भूषण चिल्लाते हुए कह रही,
ओ तो तुम यहाँ हो। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। मैं तुम्हें लगभग कुल मिला के पिछले 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तलाश कर रही हूँ। वेयर डिड यू डिसअपियर, तुम कहाँ गायब हो गए थे? आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू पीपल नगर, मुझे पता नहीं। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है भाई पीपल नगर के साथ, इस एरिया के साथ। हमारे जो टाउन है, कस्बा है, शहर से जो छोटा होता है उसको टाउन बोलते हैं, छोटा शहर। पीपल नगर में क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट, यहाँ तक कि यहाँ की जो बैंक है वो भी क्या है, अबाउट टू गो बैंकरप्ट, मतलब वो भी दिवालिया होने वाली, बर्बाद होने वाली है ना। बैंकरप्ट का मतलब होता है बैंक में पैसा खत्म होने वाला है, ऐसा कुछ चल रहा है। सी इन्फॉर्म्ड हर हस्बैंड, इस तरह से उसने अपने हस्बैंड को बताया ये बात। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, क्या बात कर रही हो, ये क्या है ना। व्हाट इज दैट का मतलब होता है क्या बात कर रही हो, क्या हो गया। सैड कमल किशोर, देखो उस कमल किशोर की दुकान के सामने मिसेस भूषण के हस्बैंड बैठे हुए, तो कमल किशोर ने भी ये बात सुन लिया कि तो क्या कह रहा है, बिल्कुल सरप्राइज होके कह रहा है क्या बात कर रही हो। सैड कमल किशोर सिटिंग अप, सिटिंग अप सडनली, सिट अप मतलब खड़े हो गए अचानक। विच बैंक, कौन सी बैंक। तो अब मिशन भूषण बना रही, वाह क्यों, द पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स बिल्कुल पीपल नगर बैंक की बात कर रही हूँ। आई हियर, मैंने सुना, दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज, मैंने सुना कि उन्होंने अपने एम्प्लॉय जो कर्मचारी जो बैंक में काम कर रहे हैं उन्हें पे करना ही बंद कर दिया है बैंक वालों ने। डोंट टेल मी, अब ये मत कहना यू हैव एन अकाउंट देयर मिसेस मिस्टर किशोर, मिस्टर किशोर अब ये मत कहना कि तुम्हारा भी वहीं पर अकाउंट था करके। तो मिस्टर किशोर बोल रहे हैं नो नहीं नहीं, बट माई नेबर्स हैज, लेकिन जो मेरा पड़ोसी है उसकी तो उसका तो अकाउंट है उस बैंक में। ही एक्सप्लेन, उसने चिल्लाते हुए कहा, है ना मिस्टर किशोर ने। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। देखो स्टूडेंट समझ में आ जाएगा आपको, है ना। उसने चिल्लाया, एंड ही कॉल्ड आउट, उसने बुलाया, ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर, मतलब वो चाहता था कि कीपर भी को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व किया उसने उस पर। ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, उसके पड़ोस में, नेक्स्ट डोर मतलब पड़ोस में एक बार्बर शॉप थी, मतलब नाई की दुकान थी। तो उसने जोर से चिल्लाया, वो चाहता था कि जो उसका जो कीपर है वो भी सुने, है ना। ये चाहते हुए उसने चिल्लाया जोर से, क्या कहा पता है, दीपचंद हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, है ना। दीपचंद क्या तुमने सुना है, अभी ताजी ताजी समाचार सुना क्या आपने कुछ। द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स, जो पीपल नगर की बैंक है वो अबाउट टू कोलैप्स मतलब बर्बाद होने वाली है। यू हैड बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, गेट योर मनी आउट, कि तुम अपना पैसा बाहर निकाल लो, एज सुन एज यू कैन, जितना जल्दी आप निकाल सको, है ना। जितना जल्दी हो सके तुम अपना पैसा वहां से निकाल लो। दीपचंद, दीपचंद कौन है, बार्बर है, जो नाई है वो है ना। उन्हें ये कह रहे हैं मिस्टर किशोर कि मिस्टर किशोर का तो अकाउंट नहीं है, लेकिन उन्हीं के पड़ोस में जो दीपचंद जी रहती की दुकान है उनका अकाउंट है, तो उनको बता रहे हैं भैया तुम अपना पैसा निकालो, बैंक क्या हो रही, कोलैप्स हो रही, बर्बाद हो रही है ना, उसके पास पैसा खत्म हो रहा है। देखो आगे क्या हो गया स्टूडेंट, देख लेते हैं। ये तो एक डायग्राम बना हुआ है ना। यहाँ देखो एक सवाल पूछा है, हियर द वर्ड कोलैप्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, कोलैप्स का मतलब है अ सडन फेलियर, है ना। आगे देखो क्या बोल रहा है, दीपचंद है ना जो बार्बर है, हु वाज कटिंग, जो काट रहा था, द हेयर, बाल काट रहा था, ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन, एल्डरली मतलब वृद्ध, बूढ़े, जेंटलमैन एक सज्जन व्यक्ति, उनके बाल काट रहा था कौन, दीपचंद। वॉज वो था, सो स्टार्टल बहुत शॉक हो गया था, दैट की हिज हैंड, इतना स्टार्टल हो गया, वॉज सो स्टार्टल्ड इतना वो ज्यादा शॉक हो गया, दैट कि हिज हैंड शुक, कि उसके हाथ हिल गए, कांप गए। एंड ही निग्ड, निग्ड मतलब काट दिया, और उसने काट दिया हिज कस्टमर्स राइट हियर, जो एक एल्डरली जेंटलमैन थे उसके कस्टमर थे जो, है ना, बाल कटवाने आए थे, उस कस्टमर के राइट ईयर मतलब राइट हैंड के साइड के जो कान है उसको ही कट कर दिया, थोड़ा सा काट दिया, है ना। द कस्टमर येल्ड विद पेन, कस्टमर चिल्लाया, येल्ड मतलब चिल्लाया, विद पेन दर्द से, एंड डिस्ट्रेस मतलब तकलीफ से, तकलीफ और दर्द से चिल्लाया। पेन, पेन मतलब दर्द, नॉट बिकॉज ऑफ द कट, एंड डिस्ट्रेस वो दर्द जो हो रहा था, पेन नॉट बिकॉज उन्हें जो तकलीफ हो रही थी, नॉट बिकॉज ऑफ कट उस कटने की वजह से नहीं, एंड डिस्ट्रेस मतलब तकलीफ की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज, उन्हें जो पेन हो रहा था वो क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज इज बैड न्यूज, ऑफुल मतलब वेरी बैड, वेरी बैड न्यूज की वजह से
ही हैड जस्ट हर्ड, जो अभी अभी इन्होंने सुना, क्या सुना कि जो पीपल नगर की बैंक है वो क्या हो रही, बर्बाद हो रही है ना, करप्ट है ना, बैंक करप्ट हो गई है करके, इसलिए उनके उन्हें धक्का लगा, इसी वजह से वो चिल्ला रहे थे। विद वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनसेव्ड, अभी जो एल्डरली मैन थे है ना, उनकी जो नेक थी, गर्दन, उसका एक तरफ का हिस्सा अभी भी अनसेव्ड था, उधर सेविंग हुई नहीं थी है ना। ही स्पेड, और उसके बावजूद भी ही स्पेड अक्रॉस, वो तेजी से दौड़े, स्पेड मतलब तेजी से दौड़े, अक्रॉस द रोड, रोड के पार, टू द जनरल मर्चेंट्स स्टोर, जनरल मर्चेंट स्टोर किसको बोलते हैं, एक बड़ी सी दुकान थी स्टूडेंट, जहां पर थोक के भाव में सामान बिकता था है ना, जो छोटे दुकानदार हैं वो मर्चेंट के यहाँ से ही सामान लाते हैं, तो एक बड़ी दुकान थी है ना। तो वहां पर वो भागा स्टोर, वेयर, जहां पर देयर वाज अ टेलीफोन, जहां एक टेलीफोन रखा हुआ था। ही डायल्ड, उसने क्या किया, डायल किया है ना, वो एल्डरली जो मैन था, है ना, बाल कटवाने आए थे वो जो, उन्होंने डायल किया सेठ गोविंद राम्स नंबर। सेठ गोविंद राम कौन है स्टूडेंट, बैंक के मालिक है, पीपल नगर बैंक के, उनका नंबर डायल किया। द सेठ, द सेठ वॉज नॉट एट होम, जो सेठ था वो घर पर नहीं था है ना। वेयर वॉज ही देन, तो फिर वो कहाँ था। द सेठ वाज, जो सेठ थे, वॉज हॉलीडेइंग, हॉलीडेइंग इन कश्मीर, वो कश्मीर में छुट्टी मना रहे थे। ओ, was that so, अरे ऐसा है क्या। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, जो एल्डरली जेंटलमैन, तो जो वृद्ध सज्जन थे, उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ है ना। ही हरिड बैक टू द बार्बर्स शॉप, वो वापस उस बार्बर की दुकान पर तेजी से गए, एंड टोल्ड दीपचंद, जो बार्बर है दीपचंद, उन्हें बताया, क्या बताया, द बर्ड हैड फ्लोन, चिड़िया उड़ गई है ना। सेठ गोविंद राम हैड लेफ्ट टाउन, सेठ गोविंद राम ने शहर छोड़ दिया, इस टाउन को छोड़ दिया। डेफिनेटली इट मींस, सच में इसका मतलब ये है, अ कोलैप्स, सच में बर्बादी है इसका मतलब, तो बैंक बर्बाद हो गई होगी। देन, और तब, ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप, वो तेजी से उस दुकान से बाहर निकला है ना, जो एल्डरली मैन थे वो बाहर निकले, मेकिंग अ बीलिंग, बीलिंग का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में, एक सीधी लाइन में वो क्या करे, फॉर हिज ऑफिस, एकदम सीधा ही वो कहाँ कहाँ चले गए, ऑफिस की तरफ चले गए, एंड चेकबुक, ऑफिस में चले गए, कुछ चेकबुक की उनको जरूरत पड़ेगी, वहां चले गए कि मैं क्या करूंगा, चेकबुक में अमाउंट लिखूंगा और अपना पैसा वहां से निकालने की कोशिश करूंगा। द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार, पूरे बाजार में ये न्यूज फैल गई कि भाई पीपल नगर की बैंक तो बर्बाद हो गई, लुट गई, जिसका भी पैसा वहां जमा है भैया अपना पैसा निकाल लो है ना। तो जो न्यूज थी पूरी बाजार में फैल गई, विद द रैपिडिटी, इतनी स्पीड से, तीव्रता से, ऑफ अ फॉरेस्ट फायर, जैसे कि वो जंगल की आग हो, जंगल में आग कैसी फैलती है ना बिल्कुल तेजी से, वैसी वो न्यूज फैल गई पूरे बाजार में। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स, जो जनरल मर्चेंट्स की दुकान थी, बड़े व्यापारी की, इट ट्रेवल्ड टू द शॉप, वहां से छोटी छोटी दुकानें वहां तक वो पहुंच गई। सर्कुलेटेड अमंगस्ट द कस्टमर, वो सर्कुलेट हो गई न्यूज अमंगस्ट द कस्टमर, जो जितने भी कस्टमर थे जो सामान खरीदने आए थे उनके बीच में न्यूज फैल गई। एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शन, उन कस्टमर के साथ साथ अलग अलग डायरेक्शन में न्यूज फैल गई। टू द बैटल सेलर, बीटल सेलर का मतलब होता है पान बेचने वाले, टू द बैटल सेलर तक भी पहुंच गई, पान बेचने वाले इंसान के पास। द टेलर, टेलर के पास ये समाचार पहुंच गया। द टी वेंडर, चाय वेंडर मतलब विक्रेता, चाय बेचने वाले के पास ये समाचार पहुंच गया। द ज्वेलर, ज्वेलर के पास। द बेगर, और उस भिखारी के पास, बेगर के पास भी पहुंच गई ये समाचार। द बेगर सिटिंग ऑन द पेवमेंट, जो भिखारी था जो बैठा हुआ था पेवमेंट पे, उस बेगर के पास भी, रोड पर भीख मांगने का काम करता, तो उसके पास भी ये न्यूज पहुंच गई। अब देखो बहुत कमाल की बात है यहाँ देखो। ओल्ड गणपत द बेगर, जो बेगर है उनका नाम क्या था, वो एक वृद्ध इंसान थे, गणपत है ना, गणपत नाम है उनका। हैड अ क्रूक्ड लेग, उनका एक पैर कैसा था, क्रूड मतलब मुड़ा हुआ था, वो सीधा ही नहीं होता था, एक पैर मुड़ा ही हुआ था है ना। तो ही किसको बोला, गणपत को। ही हैड बीन स्क्वीटिंग ऑन द पेवमेंट फॉर ईयर्स, स्क्वीटिंग मतलब होता है एक पैर मोड़ करके बैठना, एक पैर सीधा ही नहीं होता, तो बैठते थे भी तो वो पैर मुड़ा ही रहता था, तो वैसे ही वो मुड़े पैर से हमेशा स्क्वीटिंग मतलब बैठे रहते थे रोड पर, फॉर ईयर्स मतलब सालों से वो बैठते थे और भीख मांगने का काम करते थे। कॉलिंग, कॉलिंग फॉर आर्म्स, कॉलिंग फॉर आर्म्स का मतलब होता है भीख मांगते थे। आर्म्स का मतलब होता है आल्म, आल्म्स का मतलब होता है भीख मांग, भीख है ना, तो भीख मांगा करते थे।
इन द इवनिंग, और शाम को समवन वुड कम, और उनके बारे में और बता रहे, इस बेगर के बारे में क्या बता रहे स्टूडेंट, शाम के समय क्या होता था, समवन वुड कम, कोई आया करता था। सही बात है स्टूडेंट, ये गणपत के बारे में बता रहे कि शाम के वो चल नहीं पाते थे ना, तो शाम के टाइम समवन वुड कम, कोई आया करता था विद अ बैरो, बैरो मतलब होता है एक घोड़ा गाड़ी होती थी, है ना, 2 चक्के वाली, उससे आया करता था एंड टेक हिम अवे, और उन्हें उसे वहां से ले जा दिया करता था कोई एक इंसान, क्योंकि वो चल नहीं पाते थे। ही हैड, किसको बोला, ही गणपत, वो बेगर है उसी के बारे में बता रहा है। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, वो जाना नहीं जाता था चलने के लिए। ही हैड नेवर बीन नोन, उसे आज तक जाना नहीं गया था टू वॉक, कि वो चलता है, इस बात के लिए वो जाना नहीं जाता था, सबको पता था कि ये तो चल नहीं सकता, है ना। बट नाउ, लेकिन अब, ऑन लर्निंग दैट, ये जानकर कि द बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स, कि बैंक अब बर्बाद ही होने वाली है, ये जानने के बाद गणपत एस्टोनिश्ड एवरीवन, तो गणपत ने सबको चौंका दिया, बाय लीपिंग ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर कूदते हुए, एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड, और बल्कि वो तो दौड़ रहे थे एकदम टॉप स्पीड में, इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक। बताओ कितना ढोंग कर रहा था वो इंसान, मतलब, है ना, सालों से वो भीख मांग रहा था, लेकिन जैसे पता चला कि भैया बैंक बर्बाद हो रही, तो वो कूद पड़ा और स्पीड से दौड़ने लगा, किस डायरेक्शन में, बैंक की डायरेक्शन में, और इस तरह से लोगों को उसने बिल्कुल चौंका दिया, सब लोगों को। इट सून बिकेम अननोन दैट ही हैड 1,000 रुपीज इन सेविंग। इट सून बिकेम नोन का मतलब क्या है, इट सून बिकेम नोन, बाद में ये भी ज्ञात हुआ, ये पता चला दैट की ही हैड 1,000 रुपीज इन सेविंग, कि उसने 1,000 रुपए बचाकर रखे हुए हैं उस बैंक में। ठीक है ना, आगे देखो स्टूडेंट। बाय नून, दोपहर तक, द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी कैश, गॉन थ्रू मतलब बांट चुकी थी, जो स्मॉल बैंक है वो क्या करती थी, हैड हैड गॉन थ्रू, वो कंप्लीट कर चुकी थी, बांट चुकी थी, ऑल इट्स रेडी कैश, उसका जितना भी तैयार कैश रखा था वो सारा पैसा बांट चुकी थी, क्योंकि सब लोग आ रहे थे, जिसको भी पता चला बैंक बर्बाद होने वाली, सब अपना पैसा निकालने लगे, नहीं तो बाद में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके, है ना। एंड द हरेस्ड मैनेजर, और बैंक का जो मैनेजर था, हरेस्ड मतलब ट्रबल्ड, मुश्किल में पड़ा हुआ जो मैनेजर था, वाज इन अ डिलेमा, वो कंफ्यूजन में पड़ गया, है ना। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम अनदर बैंक, जो इमरजेंसी फंड था, है ना, इमरजेंसी फंड मतलब जब पैसे की कमी हो जाती तो इमरजेंसी में किसी से अलग बैंक से हम उधार ले लेते हैं, बैंक वाले, है ना, तो इमरजेंसी फंड कुड ओनली बी ऑब्टेन, वही बस लाया जा सकता था फ्रॉम अनदर बैंक, दूसरी बैंक से, सम, कौन सी दूसरी बैंक से, सम 30 माइल्स डिस्टेंस, जो कि कुछ 30 मील दूर थी, है ना। एंड ही वांट वॉज नॉट श्योर, ही वॉजेंट श्योर, वो इस बात से श्योर नहीं था जो बैंक के मैनेजर था, है ना, ही कुड परस्यूड द क्राउड, कि वो क्राउड को, उस भीड़ को मना पाएगा, कन्विंस कर पाएगा, टू वेट, इंतजार करने के लिए, अंटिल देन, तब तक के लिए, है ना। 30 मील दूर जो बैंक है वहां से पैसा उधार लेके आना ही पड़ता कि उनको सबको देना है, लेकिन उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि वो मना पाएगा लोगों को कि भैया तुम इंतजार करो, हम दूसरी बैंक से पैसा ला रहे हैं, है ना, तब तक के लिए रुक जाओ। देयर वॉज नो वे, वहां कोई रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं था, ऑफ कॉन्टेक्टिंग सेठ गोविंद राम, कोई तरीका नहीं था गोविंद राम से कॉन्टेक्ट करने का, ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर, कश्मीर में एक हाउस बोट था, पानी में उन्होंने एक घर बनाया हुआ था, तो वहां पर कांटेक्ट करने का कोई जरिया वहां पर नहीं था। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, आपको क्या लगता है अब क्या होगा, देख लेते हैं क्या होगा। उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, इसलिए डायरेक्ट सेठ गोविंद राम से बात नहीं हो पा रही थी, वो घर में थे, या तो घर में रहते तो बात हो जाती, वो तो कश्मीर पे गए थे, है ना। तो पीपल वर टर्न्ड बैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे, बात को समझना है ना, पीपल वर टर्न्ड बैक, लोगों को वापस भेजा जा रहा था, है ना, फ्रॉम द काउंटर्स, काउंटर से, जो काउंटर पे लोग आए थे अपना पैसा मांगने, वहां से उन्हें वापस भेजा जा रहा था, एंड टोल्ड, और उन्हें ये कहा जा रहा था, टू रिटर्न द फॉलोइंग डे, कि आप फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन वापस आना, किसी अगले दिन वापस आना, आज तो पैसा नहीं मिल पाएगा। दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट, साउंड मतलब तरीका, या साउंड का मतलब है तरीका, है ना, दे मतलब क्राउड, तो लोग डिड नॉट लाइक, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, द साउंड ऑफ दैट, इस टाइप की बात उन्हें पसंद नहीं आया, बैंक का ये तरीका पसंद नहीं आया। सो इसीलिए दे गैदर्ड आउटसाइड ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक, वो क्या हो गए, इकट्ठा हो गए बैंक के बाहर, है ना, बिल्कुल इकट्ठा हो गए, भीड़ जमा लिए,
साउटिंग, चिल्लाते हुए क्या कह रहे हैं, गिव अस आवर मनी और वी विल ब्रेक इन, हमारा पैसा वापस दो नहीं तो हम जबरदस्ती बैंक में क्या कर देंगे, ब्रेक इन मतलब घुस जाएंगे, एंड फेच और बाहर निकाल देंगे द सेठ, उस सेठ को, वी नो हम जानते हैं, ही इज हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर, वो एक सेफ मतलब आलमारी के डिपॉजिट लॉकर लॉकर में छुपा हुआ है, ऐसा लोग कह रहे हैं, सेठ गोविंद, है ना। मिसचीफ मेकर्स, मिसचीफ मतलब होता है शरारती तत्व, है ना, हु डिडंट हैव अ पैसा इन द बैंक जॉइन द क्राउड, जो देखो मिसचीफ मेकर्स का मतलब होता है शरारती लोग, है ना, उन्हें कोई चीज से मतलब नहीं, भीड़ में कुछ हो रहा है, कुछ झगड़ा हो रहा है तो उसको और भड़का देंगे, ऐसे लोग को बोलते हैं मिसचीफ मेकर्स। तो शरारती लोग थे, हु डिडंट हैव अ पैसा, जिनका एक पैसा भी नहीं था, इन द बैंक, बैंक में उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया ग्रुप, वो भी उस भीड़ में मिल गए, क्राउड में मिल गए, एंड एग्रीवेटेड देयर मूड, और उनके मूड को और ज्यादा एग्रीवेटेड कर दिया, भड़का दिया लोगों को, है ना। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राइड टू प्लेकेट देम, जो मैनेजर था वो दरवाजा, जो बैंक का जो गेट डोर है वहां पर आ गया, एंड प्लेकेट देम, ट्राइड टू प्लेकेट देम, और उन्हें कोशिश किया, प्लेकेट मतलब शांत करने की भीड़ को, ही डिक्लेयर्ड दैट, उसने डिक्लेयर किया, कंफर्म किया मैनेजर ने, दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी, कि बैंक के पास काफी सारा पैसा है, बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट, लेकिन अभी कोई माध्यम नहीं उस पैसा को इकट्ठा करने का, है ना। ही अर्ज, उसने विनती की मैनेजर ने, किससे, पब्लिक से, देम मतलब पब्लिक से, क्राउड से, टू गो होम, कि वो घर चले जाए, एंड कम बैक द नेक्स्ट डे, और अगले दिन आए अपना पैसा लेने के लिए, ऐसा बैंक मैनेजर ने सबसे विनती की, अर्ज किया, ठीक है ना। देखते हैं क्या हुआ, भीड़ क्या करती है। वी वॉन्ट इट नाउ, चैंटेड सम ऑफ द क्राउड, क्राउड के कुछ लोगों में से उन्होंने बोला, वी वांट इट नाउ, हम ये अभी चाहते हैं, हमारा पैसा हमें अभी चाहिए, नाउ नाउ नाउ, अभी अभी अभी, हमें पैसा अभी चाहिए, बिल्कुल जिद करने लगे। अ ब्रिक हर्टल्ड थ्रू द एयर, एक ईट थी, ईट, हर्टल्ड थ्रू का मतलब होता है ट्रेवल थ्रू, है ना, ट्रेवल थ्रू द एयर, हवा में से ऐसी आई, एंड क्रैश्ड थ्रू, और टकरा गई किससे, द ग्लास विंडो ऑफ द पीपल नगर बैंक, पीपल नगर बैंक की जो कांच की खिड़की थी वहां से एक ईट आकर टकरा गई, भीड़ में से एक ईट निकली, है ना, लोगों इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए लोग। नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू, और ये सब भीड़ ने ईटा फेंकी और वहां से फिर वहां से वो चले गए अपने घर, कांच वाच तोड़ दी बिल्कुल, है ना। अब अगले दिन आएगी भीड़, तो देखो अब क्या हो गया, अगले दिन जैसी नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग, नाथू जो था बैंक में स्वीपिंग करता था, जो झाड़ू लगाता था, वो आया अगले दिन सुबह, टू स्वीप, झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने के लिए, द स्टेप्स, उन सीढ़ियों की, ऑफ द बैंक, है ना, बैंक की सीढ़ियों की, ही सॉ, उसने देखा, द रिफ्यूज एंड द ब्रोकन ग्लास एंड द स्टोन्स, सॉरी, क्लटरिंग द स्टेप्स, क्लटरिंग मतलब होता है क्या, गंदा कर देना, देखो उसने देखा, द रिफ्यूज मतलब कचरा, गार्बेज, एंड द ब्रोकन ग्लास, और टूटे हुए कांच के टुकड़े, एंड द स्टोन्स, कुछ पत्थर देखा, क्लटरिंग जो बिखरे हुए थे, द स्टेप्स, जिसने क्या कर दिया था, स्टेप्स को क्लटरिंग मतलब गंदा करके रखा हुआ था, है ना। रेजिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को ऊपर उठाया, इन अ गेस्चर ऑफ हॉरर एंड डिस्गस्ट, बिल्कुल हॉरर मतलब डर का, और डिस्गस्ट मतलब नफरत का, एकदम गेस्चर मतलब पोज देते हुए हाथों को ऊपर उठाया नाथू ने, ही क्राइड, और चिल्लाया उसने, और क्या बोला, हॉलीगन्स, ये उपद्रवी लोग, हॉलीगन्स मतलब उपद्रवी लोग, नटखट लोग, एज दो इट इज नॉट बैड इनफ टू बी पेड लेट, क्या ये इतना सफिशिएंट नहीं था, इनफ नहीं था कि मुझे इतना लेट पे करने पैसा, इट सीम्स माई वर्क हैज ऑल्सो टू बी इंक्रीज, जो कि मेरा काम और ज्यादा बढ़ गया, इट सीम्स ऐसा लगता है कि मेरा काम और ज्यादा बढ़ गया, सही बात है, ये कम था क्या, जो मेरी ये कम था क्या, इनफ था क्या कि मेरी सैलरी पे नहीं की जा रही और ऊपर से मेरा काम और बढ़ गया, ऐसा वो कह रहा है। ही स्वेप्ट द स्टेप्स विद हिज ब्रूम, उसने अपनी झाड़ू से स्टेप्स को झाड़ा, है ना, साफ किया, स्कैटरिंग द रिफ्यूज, जो रिफ्यूज था वहां पर बिखरा हुआ उसे उसने साफ किया, कलेक्ट किया। गुड मॉर्निंग नाथू, अब नाथू वहां पर सुबह आ गया, तो अब देखो कौन बोल रहा है नाथू को गुड मॉर्निंग, सेड द वॉशरमैन्स बॉय, जो वॉशरमैन का बॉय था, क्या नाम था वॉशरमैन बॉय का, सीताराम, है ना। उसने बोला गुड मॉर्निंग नाथू, गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल, अपनी साइकिल से नीचे उतरते हुए, आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब, क्या तुम तैयार हो अपनी न्यू जॉब को ज्वाइन करने के लिए,
टेकअप मतलब अपनाने के लिए, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख से ही, है ना। नई नौकरी अपनाने के लिए राजी हो क्या, ऐसा पूछ रहा है। यू विल हैव टू, तुम्हें तो होना ही पड़ेगा तैयार, आई सपोज, ऐसा मुझे लगता है, नाउ, क्योंकि दैट द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, क्योंकि बैंक तो घाटे में चल रही है ना। गोइंग आउट ऑफ बिजनेस मतलब घाटे में चल रही, बर्बादी के दिन चल रहे बैंक के। हाउ इज दैट, आज नाथू, ये कब हुआ, हाउ इज दैट, ऐसा है क्या, ऐसा कब हुआ, नाथू ने पूछा। नाथू को कुछ नहीं पता है ना कि इतनी अफवाह फैल गई, नाथू की कही गई बात कितनी ज्यादा आगे बढ़ गई है, वो नाथू को पता ही नहीं है ना। कहते हैं ना, तिल का ताड़ राई का पाड़, एक छोटी सी बात जब फैलती पब्लिक में तो बहुत बड़ी होकर के बढ़ा चढ़ा के वो कहाँ के कहाँ पहुंच जाती, बस ऐसे ही यहाँ हुआ है। तो देखो, जो वाशरमैन बॉय है ना, सीताराम, वो कह रहा है, हैवंट यू हर्ड, क्या तुमने नहीं सुना, वेल ठीक है, यू हैड बेटर वेट हियर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहीं वेट करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ वेट करो, अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव्स, जब तक कि पीपल नगर की आधी जनता यहाँ नहीं आ जाती, टू क्लेम देयर मनी, अपना पैसा लेने के लिए, ठीक है ना। ही वेव्ड चीयरफुली, उसने हाथ हिलाया, बाय बाय किया चीयरफुली, खुशी से, किसने, वॉशरमैन के बॉय ने, है ना, सीताराम ने। क्यों वो खुश क्यों दिख रहा था, ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, क्योंकि उसका कोई बैंक अकाउंट था ही नहीं, उसकी कोई रिस्क ही नहीं थी कि मेरा पैसा डूब जाएगा, मुझे पैसा निकालना है ऐसा करके, है ना। एंड स्पेड अवे ऑन हिज बाइसिकल, और अपने बाइसिकल से वो आगे बढ़ गया स्पीड से। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स, नाथू वापस लग गया बैंक की सीढ़ियों को साफ करने में, झाड़ू लगाने में। मटरिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप में वो मटरिंग मतलब बड़बड़ा रहा था, क्या बोल रहा था, when he had finished his work, जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, he sat down on the highest step or to wait the arrival of the manager, जैसे उसने झाड़ू वाड़ू जैसे उसने लगा दिया ना नाथू ने, he sat down on the highest step, वो सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पर वो बैठ गया, to wait, इंतजार करने के लिए, the arrival, किसका इंतजार करने के लिए, आगमन का, वेट द अराइवल ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के आने का इंतजार करने के लिए वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठ गया। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे, वो इस बार दृढ़ था, पक्का तय करके आया था कि आज मैं क्या करूंगा, गेट हिज पे, कि आज मैं अपना पे लेके रहूंगा, अपनी सैलरी लेकर के रहूंगा, इस बात से वो बिल्कुल डिटरमाइंड होके बैठ गया। Who would have thought the bank would collapse, अब वो सोच रहा है, किसने सोचा था कि बैंक कोलैप्स हो जाएगी, Who would have thought, किसने सोचा था कि बैंक क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। He said to himself, वो अपने आप से कहा, and looked thoughtfully into the distance, और दूर ऐसा सोचते हुए thoughtfully देख रहा है ना। आई वंडर, और कह रहा है, आई वंडर, मैं हैरान हूं, हाउ इट कुड हैव हैपेंड, ये कैसे हो गया, हाउ कुड हैव हैपेंड, ये कब हो गया, ये कैसे हो गया, इस बात से मैं हैरान हूं, ऐसा वो सोच रहा है अपने मन में, और ऐसा कह रहा है दूर देखते हुए। ये कहानी लिखी रस्किन बॉन्ड ने। देखो स्टूडेंट, यहाँ से यही सीखने मिलता है कि आपकी एक कही गई नेगेटिव बात जब लोगों तक पहुंचती है तो कितनी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वो कितनी बड़ी हो जाती है ना। तो ये इस कहानी का मजा था स्टूडेंट, आपको मजा आया होगा, पढ़ने में अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, मुझे और ज्यादा इंप्रूव करना है आपको समझाने के मेथड को, या स्पीड फास्ट हो गई, जो भी दिक्कत है आप कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर।